हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। और अभी नरेंद्र भाई बोल रहे थे कि बुढ़ापे में सब कुछ ड्राई क्लीन कराने की बातें कर रहे हो। मैं तो शरीर से अलग करने की बात कर रहा हूँ, और आत्मा अपने पिता परमात्मा अपने प्रीतम की गोदी में बैठी हुई है। आज आपको नहीं पता, आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा कितना खुश हो रहा होगा कि काश कोई भी भक्त जाग गया तो इसका मुख मेरी तरफ हो जाएगा। कहते ना, सन्मुख होए जीव मोहि जब है। हमारा मुख, हमारा मन, हमारी बुद्धि माया के संसार के सन्मुख है। अगर आज आप तो सुन रहे हो, आत्मा हो, और आपके अंदर जिसकी गोदी में बैठे हो परमात्मा, आज वो परमात्मा भी सोच रहा होगा कि नरेंद्र जी के माध्यम से मैंने ऐसा प्रश्न करा दिया कि आज सारे भक्तों का लाभ हो रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब है। अब ये जीव विमुख है तो जीव रहेगा, भगवान के सन्मुख हो जाए तो आत्मा हो जाएगा, शरीर मर जाएगा, शरीर से ममता खत्म हो जाएगी, शरीर बीमार होगा लेकिन आप शरीर नहीं होंगे। आपके कारण शरीर चेतन है, आप शरीर के कारण नहीं हैं, आप शरीर का कारण है। इसलिए जो चर्चा चल रही थी विवेक की, मैंने कहा विवेक जिसे आत्म जागृतता या आत्मज्ञान भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण गुण है। यानी हम आत्मा हैं और हमारे अंदर ये गुण होते हुए भी अभी तक जागा नहीं है। क्यों? जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा गया बिनु सत्संग, तो क्या हमें संत महात्मा नहीं मिले? आप कहेंगे नहीं, हम तो बहुत मिले। तो संत महात्मा मिले तो फिर अगर मैं बीज को गमले में बो दूं और उसे खाद पानी मिले, उसमें आप देखोगे हफ्ते 10 दिन में घास फूट आएगी। ओ निकल आया, हम खुश होते हैं, हाँ 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 बीज फूट गया। हमारा बीज तो अज्ञान अभी तक नहीं फूट रहा, हमारा अज्ञान नहीं मिट रहा। बीज होते हुए भी सत्संग रूपी खाद पानी रोज मिलता है, हम उसके ऊपर जाने नहीं देते। हमने उसको मन और बुद्धि के कटोरे में रखा हुआ है। हम अपने विवेक को जागृत होने नहीं देंगे। क्यों? आपने विवेक जागृत करा दिया, हमें विवेक जागृत हो गया तो हमारी ममता का क्या होगा, हमारे व्यापार का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे रिश्ते नातों का क्या होगा। बता दूं, हर पल मृत्यु हो रही है सबकी।
आपके हर रिश्ते की, आपके शरीर की, मेरे शरीर की, सबकी मृत्यु हो रही है। और जो नहीं मरा उसका हमें ज्ञान नहीं हो रहा। इसलिए अभी हमारा आत्मज्ञान का बीज नहीं फूटा है। खाद पानी क्यों? हमने अंदर जाने नहीं दिया। हमने संतों को सुना, गीता को सुन रहे हैं, भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, हम बुद्धि में घुमाते हैं, मन लगाते हैं, बुद्धि में समझने का अरे बाबा, मन बुद्धि तो लगानी नहीं थी, मन बुद्धि तो लगानी ही नहीं थी। मन बुद्धि को तो पहले कहा गया शरणागत करो, मन बुद्धि को भगवान के या गुरु के चरणों में दे दो, जो गुरु के शब्द हैं उसे आत्मसात करो। हमने उन शब्दों को सुना कटोरे में बुद्धि, इसीलिए आज तक विवेक नहीं जागा। तो विवेक, जिसे आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने, उनका विश्लेषण करने में मदद करता है, डिसीजन लेने में। ये हमें सही और गलत के बीच अंतर दिखाता है। विवेक बताता है सही क्या है, गलत क्या है। बुद्धि कहती है नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, पति की तो माननी पड़ती है। हाँ, माननी पड़ती है भैया, माननी पड़ती है, इसमें क्या है? इसका कारण मालूम पड़ता है, ना तो परमात्मा की माने, ना गुरु की माने। क्यों? मन माया का, बुद्धि माया की, शरीर माया का, रिश्ते नाते माया के। हम अपने को शरीर मानेंगे तो इन्हीं की मानेंगे, आत्मा तो हम मानते ही नहीं अपने को। ये नैतिक निर्णय लेने का, जीवन में बेहतर विकल्प बनाने में मदद करेगा आपकी। विवेक को आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़े से पॉइंट आपको आगे डिस्कस करूंगा, जिनको एक एक शब्द को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आज का पूरा सत्संग इसी पे रहेगा। और आज भी किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। आत्मचिंतन क्या करना है? विवेक को जागृत करने के लिए। आपके मन में विचार आते हैं, विचार आते हैं, अभी मेरा नंदोई आ रहा है, अभी मेरा भाई आ रहा है, अभी मेरा भतीजा आ रहा है, अभी मेरा बेटा आ रहा है। अब उनके प्रति विचार आएंगे। भावनाएं, कार्यों पर ध्यान दें। मन में भगवान का अंश आ रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आत्मा आ रही है, या शरीर के रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनमें भी परमात्मा है, लेकिन आप परमात्मा मान के नहीं, आप ममता में, शरीर के रिश्तों में पागल हुए पड़े हो। कल्याण हो तो हो कैसे? वरना सत्संग तो करोड़ों लोग सुनते हैं, सबका कल्याण होना चाहिए। नहीं नहीं, वो सुनते नहीं हैं, वो श्रोता नहीं है, वो चातक श्रोता नहीं है, वो श्रोता हैं, वो काटने वाले हैं, बातें सुनते हैं। हाँ, आपके कहने से क्या होता है? हम पहले उनका फ़ोन सुने कि आपका फ़ोन सुने? हाँ भैया, बात तो सही है। आप पहले भगवान की सुनो, गुरु की सुनो, या इन रिश्ते नातों की सुनो। तो अपने विचारों को, आपने बताया ना, आत्म जागरूकता और आत्मचिंतन, बस बहुत सुंदर बात है भाई। हर विचार को, हाँ, हर डिसीजन लेने के लिए पहले ये सोचो, विचार करो, ये मैं आत्मा से सोच रहा हूँ, ममता से, बुद्धि से नहीं सोचूंगा, मैं आसक्त होकर के नहीं सोचूंगा, आत्मचिंतन करके डिसीजन लूँगा। तो अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को, कार्यों पर ध्यान दो, उनका विश्लेषण करो और समझो कि वह आपको कहाँ ले जा रहे हैं। देखिएगा, आप किसी विवेक से जाओगे तो आत्मा की सेवा करने जाओगे, और अगर शरीर का रिश्ता मान के जाओगे तो रिश्ते नातों की सेवा करने जाओगे। फिर आता है ध्यान।
ध्यान आपको अपने विचारों को शांत करने के लिए गहराई से देखने में मदद कर सकता है। क्यों? हम ध्यान नहीं करते तो हमारा विचारों पर ध्यान नहीं जाता। मैंने कई बार कहा, मन में विचार आते हैं तो उनका दृष्टा बनो ना, कि मेरे मन में, हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या है भैया, अगर आप अपने मन के विचारों पर दृष्टि, जैसे वीडियो कैमरा है, मन में आने वाले अच्छे विचार, बुरे विचार। अब देखिए, कई लोगों को मैंने देखा है सत्संग सुनते सुनते भी संसार के विचार आने लगते हैं, संसार की घंटी बजने लगती है, और तो और भगवान की पूजा करते करते भी, यानी पूजा में भी इतने एकाग्र नहीं होते, आंख इधर से उधर देख करके विचार इन्हीं के आते रहते हैं, क्योंकि बिगड़ा हुआ मन है, बिगड़ी हुई बुद्धि है। तो ध्यान इसी को कहते हैं, गहराई से हर विचार की तरफ ध्यान से देखो। फिर कहते हैं आत्म अनुसंधान। आत्म अनुसंधान कैसे होगा? अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, ज्ञान प्राप्त करें, विभिन्न विषयों पर अध्ययन करें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। कहते हैं ना, दूसरों को सुने, दूसरे के अनुभवों और विचारों से सीखें। जितने भी संत महात्मा हैं वो भी हमारी तरह ही थे, माँ के गर्भ से संत होकर के नहीं आए, किसी संत की शरणागति में जाकर के वो संत बन गए। इससे क्या होता है? कृतज्ञता आएगी। अपने जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। हे प्रभु, ये तेरी कृतज्ञता है, तूने मुझे धन दिया तो सेवा के लिए, बल दिया तो सेवा के लिए, इंद्रियां दी तो सेवा के लिए। भगवान यही बता रहे हैं, कर्म योग। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्षमा, अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना, अपनी त्रुटि। हमने मन में बुरे विचार आए, तुरंत अपने आप को माफ़ी मांगो अपने भगवान से, अपने गुरु से, कि गुरुदेव आज गलती हो गई मुझसे। बस इसे कहते हैं, आपने एक बार अपने आप से, अपने गुरु से और भगवान से क्षमा मांगी तो दूसरी बार गलती कम आएंगी। एक दिन में 50 आती हैं, अगले दिन 25 हो जाएंगी। धीरे धीरे आपका डिसीजन पक्का होने लगेगा। हमेशा दूसरों की मदद करो, खुशी मिलेगी आपको और आपको विवेक को विकसित करने में मदद मिलेगी। नंबर तीसरी चीज़, प्रकृति के साथ जुड़ें। क्या मतलब? प्रकृति के साथ समय बिताने से आपको शांति और आत्म जागरूकता का प्राप्ति करने का रास्ता मिलेगा। आप देखिएगा, हमारे पास तो विवेक जागृत हो सकता है। इन पक्षियों में, इन पशुओं में बेचारे हैं तो आत्मा, लेकिन विवेक नहीं जागा इनका। क्या करेंगे? इनका विवेक नहीं जागा, इनका विवेक नहीं जागा, इसलिए ये हमारी तरह भगवत प्राप्ति करने का, विवेक जगाने का ये सत्संग सुन नहीं सकते। बाकी जो काम हम करते हैं वही सब ये भी करते हैं। कहते ना, बुद्धि सबकी जागृत है, बुद्धि सबकी डिसीजन लेना जानती है, लेकिन विवेक किसी किसी का जागता है। और विवेक उसी का जागता है जिसने अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानना चालू कर दिया, परमात्मा का अंश मानना चालू कर दिया और अपना मन बुद्धि भगवान और गुरु के चरणों में अर्पित कर दी। उसका विवेक जागने लगेगा। अब एक लीला सुनाऊंगा, आज यहाँ शब्दों को विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे प्रश्न आप मेरे से करते रहें, बार बार करें। मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं, और न जाने अभी तो शुरुआत है, कहाँ तक भगवान हमारे को जागृति में ले जा सकता है।
इसलिए प्रभु पर विश्वास, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु पर इतना विश्वास होना चाहिए, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। उत्तर भारत के भागीरथी के तट पर एक ग्राम था। वहाँ स्वामी ध्यानानंद निवास करते थे, ध्यानानंद जी। धीरे धीरे उनका एक आश्रम बन गया। वो आश्रम धन धान्य में भी पूर्ण था। भक्त लोग स्वामी जी की सेवा करते, दोनों समय कीर्तन और प्रवचन होता। कुछ साधक बाहर से भी आकर रहते। उस ग्राम में एक विचित्र साधु आए। उनके पास एक झोली थी जिसमें कुछ फल मेवा इत्यादि थे। वो साधु ग्राम के प्रत्येक घर के द्वार पर पहुंचते और राधा कृष्ण की धुन लगवाते। लोग बाहर निकल कर आते और भिक्षा देने लगते, किंतु महाराज भिक्षा ना लेते। देखो कमाल की चीज, लोग भिक्षा देने लगते लेकिन महाराज भिक्षा ना लेते, झोली में से निकालकर सबको मेवे देते, फल देते, झोली में से निकालकर सबको कुछ ना कुछ वितरण कर देते। उस साधु के चेहरे पर तेज था, शांति थी, अप्रेम का प्रकाश था। साधु गंगा तट पर निवास करने लगे तो ग्राम के लोगों की उनके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास हो गया। स्वामी ध्यानानंद जी के प्रति लोगों का खिंचाव कम हो गया। तो स्वामी ध्यानानंद जी के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि नए साधु के प्रति लोगों को इतना आकर्षण, सम्मान क्यों बढ़ा? वो तो बहुत समय से ग्रामवासियों की सेवा करते चले आए। इस प्रश्न ने स्वामी जी की शांति अपहरण कर ली। एक दिन स्वामी जी साधु महाराज से एकांत में एक प्रश्न किया। साधु महाराज ने कहा, आपके प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर उस दिन दिया जाएगा जब आप मेरे साथ कभी बाहर चलेंगे और मैं आपको बिना सूचना के चलने के लिए कहूँगा। बिना सूचना के पहले सूचना नहीं दूंगा। थोड़े दिनों के पश्चात एक दिन साधु महाराज ने स्वामी जी को चलने के लिए कहा। दोनों बाहर निकले। दिन भर यात्रा करे, धधकती गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, जनविहीन तथा चरण चिन्ह विरहित अरण्य के बीच यात्रा हो रही थी। स्वामी जी ने कहा, महाराज कहीं विश्राम करना चाहिए। स्वामी जी भूख और गर्मी से व्याकुल हो रहे थे। साधु ने कहा, मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, जब वो विश्राम देंगे तब विश्राम करूंगा। मैं भिक्षा नहीं मांगता, जब वो खिला देते हैं तब ग्रहण कर लेता हूँ। सूर्यास्त होने लगा, अंधकार की चादर का फैलाव बढ़ने लगा। इसी समय एक व्यक्ति ने सामने से आकर साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज इस अंधकार में आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे यहाँ रात्रि में विश्राम कीजिए। वो साधु और स्वामी जी उनके साथ चल दिए। वो एक टीले की तरफ बढ़ने लगे। उस टीले पर उसका निवास था। वहाँ ले जाकर उसने साधु और स्वामी जी को अच्छा आसन दिया, सब प्रकार की सुविधाएं दी, भोजन करवाया। उस टीले के चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, घनी वनमाला फैली हुई थी। क्षितिज पृथ्वी से आलिंगित कर रहा था। सब दृश्य अंधकार में विलीन हो रहा था। साधु महाराज बोले, देखो इस गोलाकार क्षितिज के उस पार सूर्य भगवान ने पदार्पण किया है। उनके जाते ही अंधकार ने अपना पैर फैला लिया। क्या यह अंधकार कोई सत्ता रखता है? क्या इसे कोई निकाल कर बाहर कर सकता है? ये तो केवल प्रकाश का अभाव है। हमारे ऊपर ये माया का हावी क्यों हुआ? क्योंकि हमें आत्म प्रकाश को, हमने अपने आप को भुला दिया और शरीर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कहा, ये अंधकार की कोई सत्ता नहीं, शरीर की कोई सत्ता नहीं। क्या इसे कोई निकाल कर बाहर कर सकता है? ये तो केवल प्रकाश का अभाव है। आत्म प्रकाश के ना होने से हमें शरीर का भ्रम हो गया।
यही बात प्रभु विश्वास के संबंध में है। हमारे संतों के शब्दों पर, अब भगवान के शब्दों पर विश्वास के संबंध में है। प्रभु विश्वास का प्रकाश सब प्रकार के अभाव से अंधकार को दूर कर देता है। जो गुरु की शरण और भगवान की शरण में चले जाता है, समझ लीजिएगा उसकी आधी नैया तो वैसे ही पार लग जाती है। जब तक हम वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में विश्वास करते हैं, तब तक हमें अभाव, अतृप्ति, दुख, निराशा घेरे रहती है, जो हटाए नहीं जा सकते। भोजन करने से तृप्ति होती है, ये भ्रम है, क्योंकि ये तृप्ति ठहरती नहीं है। फिर अतृप्ति फिर गिरती है, फिर भूख लगती है, किंतु प्रभु विश्वास से, प्रभु समर्पण से अतृप्ति अभाव सदा के लिए चला जाता है। वस्तु पदार्थ मिले या ना मिले, शांति का साम्राज्य विशाल। अब ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात बताने जा रहा हूँ। साधु महाराज ने कहा, स्वामी जी सम्मान चाहने से नहीं मिलता, सम्मान जगत की सेवा, प्रभु में भक्ति से मिलता है। स्वामी जी ने कहा, आपके प्रभु की अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हुई? देखिएगा, प्रभु की, यानी वो संत पूछ रहा है साधु से, आपको भगवान की अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हुई? तो साधु ने कहा, मैं जिज्ञासु था। कल नरेंद्र भाई भी जिज्ञासु थे जागने के लिए। तो ब्रह्म साक्षात्कार मेरा लक्ष्य था, आत्मज्ञान मेरा लक्ष्य था, विवेक जगाना मेरा लक्ष्य था। विचार मनन निधिध्यासन से मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया। एक समय में मीरा का जीवन चरित्र पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि मीरा ने अनंत रस की प्राप्ति की। मीरा ने एक प्रभु से नाता जोड़ लिया। अर्धरात्रि को बिखरे हुए नक्षत्र की छाया में महल से निकल पड़ी, प्रभु के गीत गाती हुई निर्जन प्रदेश में भ्रमण करती हुई वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंची, वहाँ से फिर श्री कृष्ण साकार भेंट के लिए द्वारका ले गए। वहीं श्री कृष्ण ने उसका सह शरीर मिलन हुआ, तो नित्य रव रस का संचार हुआ और परम रस की उपलब्धि वो श्री कृष्ण से अभिन्न हो गई। अलग का अंतर खत्म हो गया। तो मीरा के जीवन ने मुझे एक प्रेरणा दी कि श्री कृष्ण के रूप में सविशेष ब्रह्म के दर्शन करूं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जिस दिन आपके मन में ये दृढ़ संकल्प हो जाएगा, हमें बस अब सर फूटे या माथा, भगवत प्राप्ति करनी है, ये काया का, ये माया का, ये मन का, बुद्धि का, चित्त का भ्रम, रिश्ते नातों का धराशायी हो जाएगा। आप इसी शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त होंगे, आपका विवेक जाग जाएगा और आप भगवत प्राप्ति के अनुयायी होंगे। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। गीता का जो 23वें श्लोक की चर्चा चल रही थी, वो बहुत मूल चर्चा है कर्म योग पर, उस पर कल चर्चा करेंगे। अब जो भक्त भजन सुनाना चाहता है, मैं तो भैया सबसे बोलता हूँ सुनाइए। गुड्डी जी भी आ गई हैं सुनाने, भाई जी भी आ गई हैं, भाई जी से सुन लेते हैं। सुनाइए भाई जी। सुनाओ भाई जी, सुनाओ। Yamuna
आवाज नहीं आ रही भाई जी आपकी। स्पीकर पास में रख के बोलो। आवाज नहीं, आवाज आवाज भाई जी आवाज नहीं आ पा रही है आपके मोबाइल की। भाई अपना वीडियो खोलो जरा, सामने आओ। आपकी वीडियो बंद हो गई है। वो लगता है स्पीकर पे हाथ लग गया, आपकी आवाज़ वही गूंज रही है उनकी ना। गा नहीं रही ना मतलब। नहीं गा तो नहीं थी भाई जी। आप सुनाइए भाई जी, अब तक आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। बज रही बांसुरी यमुना तीर, मोरा मनवा धरे नाधी, बज रही बांसुरी यमुना तीर, तारे मुरली कारो कन्हैया, कारे मुरली कारो कन्हैया, कारो यमुना नीर रे, बज रही बांसुरी यमुना तीर, मोर मुकुट गल कांचनी सोहे, मोर मुकुट गल कांचनी सोहे, कुंडल झलकते रे, बज रही बांसुरी यमुना तीर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर, चरण कमल पर शीस बज रही बांसुरी यमुना तीर, बज रही बांसुरी यमुना तीर। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।
सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे 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 जी, राधे राधे, राधे 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 सबको राधे राधे जी, राधे 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 जी, राधे राधे। कुछ खाए